जनवरी 2024 में राम भक्तों का कई दशकों इंतजार खत्म हो जाएगा। अयोध्या में रामलला का मंदिर बनकर जनवरी में तैयार हो रहा है। इस ऐतिहासिक उत्सव में राजस्थान की भी भागीदारी होगी। मंदिर में होने वाली पहली आरती और महायज्ञ में जो घी इस्तेमाल होगा वो जोधपुर से भेजा जाएगा। इसी घी से मंदिर की अखंड ज्योत भी प्रज्वलित किया जाएगा। इसके लिए 6 कुंटल यानी 600 किलो घी अयोध्या भेजा जाएगा। खास बात यह है कि घी ट्रेन, बस या क्या कार से नहीं बल्कि 108 रथ से भेजा जाएगा, जिनमें 216 बैल होंगे। ये रथ 27 नवंबर को घी लेकर जोधपुर से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। खास बात यह है कि जिन गायों के घी से राम मंदिर की पहली आरती होगी वो आज जिंदा ही नहीं होती अगर एक संत ने उन्हें बचाया नहीं होता। उन्हीं संत का 20 साल पुराना संकल्प था जिसकी बदौलत राजस्थान का इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बनने जा रहा है। बता दें कि एक संत का 20 साल पुराना संकल्प था। जोधपुर के बनाड़ के पास जयपुर रोड पर श्री श्री महर्षि संदीपनी राम धर्म गौशाला है। इस गौशाला का संचालन महर्षि संदीपनी महाराज की ओर से किया जा रहा है। महर्षि संदीपनी महाराज ने बताया कि उन्होंने 20 साल पहले ही संकल्प लिया था कि अयोध्या में जब भी राम मंदिर बनेगा उसके लिए शुद्ध देसी गाय की घी लेकर जाएंगे। इसी बीच साल 2014 में उन्होंने गायों से भरे एक ट्रक को रुकवाया जो जोधपुर के गोकाशी के लिए ले जाया जा रहा था। ट्रक में करीब 60 गायें थीं। महाराज ने इन गायों को छुड़वाया और आसपास के गौशाला में ले गए। सभी ने इन गायों को रखने से मना किया। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि वो खुद गौशाला शुरू करेंगे और इन गायों को पालेंगे। आइए आपको बताते हैं कि पहले लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और फिर सहयोग किया। इसी दौरान राम मंदिर को लेकर उम्मीद बढ़ने लगी तो उन्होंने 60 गायों को घी एकत्रित करने शुरू कर दिए। महाराज ने बताया कि ये संकल्प था कि जितना भी घी होगा उसे वो बैल पर ले जाएंगे। महाराज ने आसपास के लोगों को जब अपने प्रण के बारे में बताया तो उन्होंने कई सवाल किए और मजाक भी उड़ाया। आपको बता दें कि पहले मटकों में रखा, फिर स्टील की टंकियों में रखा घी, फिर सुरक्षित स्टोरेज के लिए जड़ी बूटियां भी प्रयोग में किया। महाराज संदीपनी ने बताया कि शुरुआत में मटकी में घी एकत्रित कर रहे थे। गर्मी की वजह से घी पिघलकर बाहर आने लगा और मटकी में भी दरारें आने लगी। एक दो बार तो घी भी खराब हो गया। इस पर किसी दूसरे संत को पता चला कि 5 अलग अलग जड़ी बूटियों के रस से घी को कई सालों तक सुरक्षित या स्टोरेज रखा जा सकता है। तो वो हरिद्वार गए और उन्हें ब्राह्मी व पान की पत्तियां समेत अन्य जड़ी बूटियों को लेकर आए। इनका रस तैयार करके घी में मिलाया। इसके बाद इस घी को स्टील की टंकियों में डालकर ऐसी जरिए 16 डिग्री तापमान में रखा गया। सुरक्षित स्टोरेज का ही नतीजा है कि 9 साल बाद भी ये घी पहले ही जैसा है। यहाँ अभी करीब 9 स्टील की टंकियाँ हैं जिनमें स्टोरेज करके रखा गया है। आइए बता दें कि घी के लिए गाय की डाइट और रूटीन बदला। महाराज संदीपनी ने बताया कि यदि घी में मिलावट हो तो वह जल्दी खराब हो जाता है। उन्होंने जो देसी घी तैयार किया था वह प्राचीन परंपरा के अनुसार तैयार किया था, जिसकी वजह से घी खराब नहीं होता है। उन्होंने बताया कि शुद्धता बनाए रखने के लिए गायों की डाइट में भी बदलाव किया गया। पिछले 9 सालों से गायों को हरा चारा, सूखा चारा और पानी ही दिया जा रहा है। इन तीनों चीज़ों के अलावा बाकी सारी चीज़ों पर पाबंदी लगा दी है। आइए बताते हैं कि हर साल में 3 बार घी को उबाला जाता है और साफ किया जाता है। 9 साल में गायों की संख्या 60 से बढ़कर 350 हो गई थी और वो अधिकांश गोवंश है जो सड़क हादसे का शिकार थीं या बीमार थीं। गायों की संख्या बढ़ी तो घी की मात्रा भी बढ़ने लगी। घी का जड़ी बूटियों के रस से सुरक्षित रखा जाता था, लेकिन इसके अलावा भी पूरे घी को हर 3 साल में एक बार जड़ी बूटियां मिलाकर उसे अच्छी तरह से उबाला जाता था और घी के बर्तन को अच्छी तरह से साफ किया जाता था। यही कारण है कि घी कभी खराब नहीं होता था। बता दें कि 108 रथ से ये घी पहुंचाया जाएगा अयोध्या। 27 नवंबर को 108 रथ से जोधपुर से 600 किलो घी को लेकर अयोध्या के लिए रवाना होंगे।
हर रथ में 2 बैल होंगे। महाराज संदीपनी ने बताया कि यात्रा के दौरान हर रथ के लिए एक ट्रक होगा जो एक शहर से दूसरे शहर तक ले जाएगा और जोधपुर से रवाना होकर पाली तक रथ, बैल और 3 सेवादार एक ट्रक में होंगे। पाली पहुंचने के बाद बैलों और ट्रकों को रथ से निकालकर शहर में यात्रा निकाली जाएगी। पाली रवाना होते समय फिर रथ और बैलों को ट्रक में चढ़ा दिया जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि पूरा खर्च 10 करोड़ का हुआ है। हर रथ में 3 सेवा देंगे। एक रथ पर 3.5 लाख के करीब खर्च आएगा। पूरी यात्रा के करीब 10 करोड़ का रुपए का खर्च होगा। इसके लिए राम भक्तों से भी सहयोग मांगा गया है। 108 रथ के हिसाब से यात्रा में शामिल होने वाले 324 लोगों का चयन गौशाला में रजिस्ट्रेशन के आधार पर हुआ है। यात्रा जिस दिन जिस गांव या शहर से होगी, वहां लोगों और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से